प्रिय छात्रों, मैं नागेश कुमार मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल कविता क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। जो छात्र हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर आप देखिएगा। इस वीडियो में हम बहुपदों के गुणनखंडन के सार्वत्रिक विधि के बारे में बात कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो पार्ट 1 में दो सार्वत्रिक, क्योंकि हमने आपको बताया है कि बहुपदों का गुणनखंड 4 चरणों में किया जाता है। हमने पार्ट 1 में 2 चरणों की बात किया था, जिसमें पहला था कि कॉमन लेकर, दूसरा था बीजीय सूत्रों का प्रयोग करके। अब इस वीडियो में हम छात्रों तीसरे और चौथे चरणों का प्रयोग करना सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पहला स्टेप है कॉमन के द्वारा और दूसरा है बीजीय सूत्रों का उपयोग करके। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं या हमारा पार्ट 1 का वीडियो देख के समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पे तीसरे स्टेप की बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं कि बहुपद, जो हमारा एक चरों वाला द्विघाती बहुपद, मुख्य रूप से इसी का मैं गुणनखंड इसी रूप का करना होता है। तो जो एक चरों वाला द्विघाती बहुपद का मानक रूप है ax² + bx + c, जिसमें कि a, b, c वास्तविक स्वेच्छ अचर होते हैं और x जो होता है वो वास्तविक चर होता है, जो कि अज्ञात होता है। अब यहाँ पे हम इसको, जैसा कि आपको लिखा है कि बहुपद ax² + bx + c रूप के मध्य पद को विभक्त करके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें 3 पद हैं। द्विघाती पद ax², दूसरा पद है bx, तीसरा c, जिनमें कि देखिए अब क्या होता है कि यहाँ पे जो बहुपदों में जो भिन्नता होती है, विभेद होता है, वो गुणांकों a, b, c से ही होता है। तो इस बहुपद का गुणनखंड गुणांकों a, b व c पर निर्भर करेगा। इनके बीच में यथोचित संबंध द्वारा हम मध्य पद को दो भाग में दो पदों के जोड़ अथवा घटाने के रूप में लिखकर, और जिससे कि 4 पद प्राप्त होंगे, और दो दो पदों का जोड़ा बनाकर कॉमन के द्वारा हम अभिष्ट गुणनखंड प्राप्त करते हैं। तो यथा उचित विभाजन होना चाहिए, जिससे कि उचित जोड़ा बन पाए। इसके लिए हमको क्या करना है कि बीच वाले पद का विभाजन करना है, जो कि दो ऐसे पद प्राप्त हों कि पहला पद पहले द्विघाती पद ax² से समानता रखे और दूसरा जो भाग हो पद वो अचर पद c से समानता रखे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो किनारे वाले गुणांक हैं उनको हम लेकर एक साथ लेकर गुणा करते हैं। जो गुणनफल आता है उनका हम फिर दो ऐसा उचित गुणनखंड करते हैं, जिससे कि जो गुणनखंड के जो अवयव हों उनमें इस प्रकार हो कि 2 स्थितियां बनेंगी। यदि आपके गुणांक a और c के चिन्ह समान हो, अर्थात दोनों प्लस हो या दोनों माइनस में हो, उस स्थिति में यम और n अवयवी गुणनखंड का योगफल b के मापांक के बराबर होना चाहिए। उसमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, प्लस है तो प्लस रहे, माइनस है तो माइनस है। और वहाँ गुणा से हमें कोई मतलब नहीं है, हम गुणा में a और c का केवल निरपेक्ष मान लेंगे और जो गुणनफल आएगा धनात्मक होगा और यम और n भी धनात्मक ही होंगे। तो पहली स्थिति में अगर a और c के सामने जो चिन्ह है प्लस धनात्मक है अगर, अथवा दोनों ऋणात्मक हैं, तो यम और n का योगफल b के मापांक के बराबर होना चाहिए। और यदि विपरीत चिन्ह में है, a और c विपरीत चिन्ह के हैं, उस स्थिति में अंतर यम और n का अंतर b के निरपेक्ष मान के बराबर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि सीधे उदाहरण द्वारा हम बात करते हैं। यहाँ पे जैसे 3x² - 4x - 4 बहुपद है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो गुणांक है ax² गुणांक x² का गुणांक 3 है और यहाँ पे क्या है 4 है। अभी चिन्ह का हम ध्यान नहीं देंगे, और 3 और 4 को हमने इकट्ठा किया तो ये हुआ 3 × 4 बराबर आपको 12 प्राप्त हुआ। अब देखिए इसका हम ऐसा गुणनखंड करें, देखिए आपका 3 क्या है प्लस में है, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस होता है, और यहाँ पे 4 का चिन्ह माइनस है, अर्थात विपरीत चिन्ह के हैं। तो अब हमें यह ध्यान रखना होगा कि 12 का ऐसा गुणनखंड हम दो गुणनखंड प्राप्त करें जिनका अंतर क्या हो 4 के बराबर। ये 4 हमको चिन्ह से नहीं मतलब 4। अब हम 12 का गुणनखंड हमारा 12 के 12 भी हो सकता है, 3 × 12 भी हो सकता है, और 6 दूनी 12 भी हो सकता है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि 6 दूनी 12, 6 - 2 बराबर 4 होगा। अब सीधे हम क्या करेंगे कि अपने अभीष्ट गुणनखंड में 4 के स्थान पर
हम यही 6 माइनस 2 को यहाँ ला के रख देंगे। तो क्या होगा, देखिए आगे हमारा यही बहुपद क्या हो जाएगा, 3x² माइनस जो चिन्ह है यहाँ पे वही चिन्ह यहाँ रहेगा। ब्रैकेट में हम ये 4 की जगह पे 6 माइनस 2 बराबर 4 होता है लिख सकते हैं, x माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x², इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो जैसा कि सामने माइनस से ओपन होगा और आगे माइनस से ओपन होगा और पीछे x से, तो माइनस अंदर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 6 और इधर से आया x गुणा हुआ। अब ये देखिए आपका क्या होता है, यही हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि माइनस और ये दूसरा का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और इधर से आया गुणा हुआ x हुआ, क्योंकि दोनों तरफ से कोष्टक खुलते हैं। अब -4, अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 पद हो गए हैं, तो हम ये शुरू के 2 पदों का पेयर बना लेते हैं और फिर इधर अंतिम 2 पदों का पेयर बनाते हैं। तो जैसा आप देखेंगे कि 3x² माइनस 6x में आपको क्या है, 3x² का गुणनखंड 3x इंटू एक्स होगा, माइनस 6x का 3 इंटू 2 इंटू एक्स होगा, और ये आपका 2x है ऑलरेडी, और माइनस 2 इंटू 2 4। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहे हैं कि दोनों में आप देखिए ये आपको क्या है, 3 कॉमन मिल रहा है और x कॉमन मिल रहा है। तो जैसे आप 3x कॉमन लिए तो ब्रैकेट में जो बचा हुआ भाग होगा, यहाँ x बच रहा है और यहाँ पे माइनस चिन्ह और 2 बच रहा है। अब देखिए इसी तरह से दूसरे भाग में हम करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है ना, तो सामने जो है वही प्लस है, तो 2 केवल कॉमन हो रहा है। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 हमने कॉमन लिया, तो बचा क्या, पहले पद में x बचेगा और दूसरे में -2 बचा, ये हुआ। अब आप देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से 2 पद बन गए हैं। पहला पद है 3x इंटू एक्स माइनस 2 और दूसरा पद प्लस 2x माइनस 2। अब देखिए दोनों पद में आपकी x माइनस 2 कॉमन हो रहे हैं, यह खंड दोनों में कॉमन हो रहा है। अब इसे हम संपूर्ण रूप से कॉमन लेंगे तो क्या प्राप्त होता है, x माइनस 2 जैसे ही कॉमन लेते हैं तो अब दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये 3x और प्लस 2। इस तरीके से आपका क्या हुआ, ये मध्य पद के विभक्त करके अभीष्ट बहुपदों का गुणनखंड प्राप्त हुआ। छात्रों, बहुपद की यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी विधि है गुणनखंडन के लिए, जो कि आपको द्विघाती समीकरण को हल करने में भी बहुत मदद करती है। छात्रों, अब हम लोग चौथे चरण की बात करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाकर। यह कुछ विशेष और जटिल बहुपदों के गुणनखंड में बहुत मददगार होती है। जैसा कि आप इसे उदाहरण के ही द्वारा समझ सकते हैं, आपके सामने एक बहुपद है x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴। अब जैसा आप देख रहे हैं कि इसका मध्य पद विभक्त करके गुणनखंड संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे तीनों स्टेप कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, किसी सूत्र पे ये नहीं बैठेगा आपका। तो इसमें हमें यथाचित पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कुछ तकनीकी का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें कुछ भाग को हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें कुछ अवयव, कुछ अलग से पद हमको जोड़ने और घटाने पड़ेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले प्रयास करते हैं कि देखते हैं, तो जैसे कि 3 पद हैं आपके, इनमें से आप देख रहे हैं कि x⁴, तो ये आपका क्या है, x² पे पावर स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि घात घात का गुणा होता है, तो 2 दूनी 4 होगा। इसी तरह से y⁴ को भी आप y² का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये प्लस x² y²। अब आप देख रहे हैं कि 2 पद पूर्ण वर्ग हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 पद किसके पूर्ण वर्ग में होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर अथवा a माइनस बी के होल स्क्वायर में आपका 3 मिलते हैं पद, जिसमें कि 2 पूर्ण वर्ग होते हैं और तीसरा पद नॉन पूर्ण वर्ग होता है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको जैसे कि देखा जाए तो a² प्लस b², ये दोनों में चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, दोनों में ये दोनों पूर्ण वर्ग धनात्मक होते हैं, जैसा कि आपको प्राप्त है। अब तीसरा पद आपका क्या होता है, 2ab होगा, प्लस 2ab हो माइनस 2ab हो, प्लस 2ab होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और माइनस 2ab होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो जैसा आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि a स्क्वायर नीचे a, तो यहाँ देखिए स्क्वायर नीचे क्या है, x स्क्वायर, तो a की जगह पे क्या है, x² है, और b की जगह पे y²। तो a और b आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अब हमको चाहिए क्या, 2ab, तब यहाँ 2ab क्या होगा, 2x² y²। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास उपलब्ध क्या है, एक x² y², कोई नहीं लिखा है गुणांक, तो 1 होता है। अब आपको एक और प्लस है तो प्लस में ही मिल जाए तो प्लस 2x² y² बन जाएगा। इसके लिए हमको एक x² y² की और आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसा आप देखिए यहाँ तक वही है आपका बहुपद,
यहाँ तक। अब यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर और चाहिए, एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने जोड़ा, तो हमको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमारा बहुपद मूल बहुपद बना रहे, उसके लिए हमको घटाना भी पड़ेगा, तो हमने घटा भी दिया। अब ये जो आपका प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, जो कि ये तीनों पद मिलकर आपका पूर्ण वर्ग बनाते हैं किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर जैसा बन गया, तो ये होगा बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब माइनस ये देखिए एक्स और वाई दोनों का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, दो पूर्ण वर्गों के अंतर हो गया, दो पदों का वर्गांतर हो गया। अब ये आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बहुपद प्राप्त हुआ है, तो हमारा सूत्र होता है वर्गांतर इक्वल टू क्या होता है, योगांतर, अर्थात योग और अंतर का गुणनफल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी सॉरी ए बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी क्या है, एक्स वाई। एक पद में हमने जोड़ा ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। दूसरे पद में अंतर होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये ए है माइनस एक्स वाई। यहाँ ध्यान देना है कि ऐसा न करें कि आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई लिख दें, क्योंकि ए बराबर समूचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या होता है, ए है। ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा ए है। ये विशेष रूप से हमको ध्यान देना है। छात्रों, वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर फुल वीडियो।